प्लकिंग क्यों करता है बर्ड और मोल्टिंग क्यों करता है बर्ड? प्लकिंग और मोल्टिंग में क्या फर्क है? परिंदों के जो पर झड़ते हैं क्या वो नुकसानदेह हैं? अगर आपके पास परिंदे पर झाड़ रहे हैं तो आप क्या परेशान रहते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं प्लकिंग वर्सेस मोल्टिंग। चलें पहले प्लकिंग से बात शुरू करते हैं। प्लकिंग क्या होता है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की प्लकिंग करते हैं, यानी कि पर नोचते हैं। देखें, ये प्लकिंग जो है वो कई तरह की होती है। कई बार पेयर एक दूसरे की प्लकिंग करना शुरू हो जाता है, कई बार मेल अपनी खुद की प्लकिंग करना शुरू हो जाता है, या फीमेल खुद की अपनी प्लकिंग करना शुरू कर देती है। कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की प्लकिंग करता है, कई बार दोनों मिलकर अपने बच्चों की प्लकिंग करते हैं। तो बेसिकली आखिर ये प्लकिंग प्लकिंग है क्या और ये खत्म कैसे होगी? देखें, प्लकिंग का मतलब होता है परों को नोचना, और जो पिन फेदर्स होते हैं उनको नोचना, निकालना उनको वक्त से पहले, इसको प्लकिंग कहा जाता है। अब ये प्लकिंग क्यों करते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स पहले बच्चों और पेरेंट्स को लेके डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनता है। बच्चों को लेकर के पेरेंट्स क्यों करते हैं प्लकिंग? उसकी वजह ये होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब अगर गर्मी है बहुत ज्यादा तो प्लकिंग करेंगे, अगर खाने में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो प्लकिंग करेंगे, पिंजरा छोटा है तो प्लकिंग कर सकते हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा तो प्लकिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स नहीं मिल रही तो प्लकिंग कर सकते हैं। प्लकिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। और कहा जाता है कि जो पेयर प्लकिंग करता है ना अपने बच्चों की, वो पेयर मेंटली सही नहीं होता, सिक होता है, मेंटली सिक माना जाता है जो अपने बच्चों की प्लकिंग कर रहा होता है। उससे ये नजर आता है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। अब क्या प्लकिंग करता हुआ पेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखें, प्लकिंग कई नौयत की होती है। प्लकिंग में भी स्टेजेस होती हैं। एक होता है कि जी सर गंजा कर देता है पेयर अपने बच्चों का, सर की प्लकिंग करता है। एक होता है कि जी शोल्डर की प्लकिंग कर रहा है। ये दोनों, सर की प्लकिंग और शोल्डर की प्लकिंग, दोनों प्लकिंग चल जाती हैं। इनसे बचना कैसे वो बाद में बताऊंगा। खरीदते वक्त सर की प्लकिंग और कमर की प्लकिंग यानी शोल्डर की प्लकिंग चल जाती है, लेकिन अगर प्लकिंग बहुत ज्यादा है, विंग्स तक पहुंच गई है, खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है बच्चों की, तो वो पेयर जो है वो फिर आपके किसी काम का नहीं है। वो पेयर आपने नहीं खरीदना, या अगर आपने रखा हुआ है तो उसको आप हटा दें पेयर को। उसका आगे कोई स्कोप नहीं है। प्लकिंग से बचने का क्या तरीका होता है? देखें, प्लकिंग से बचने का तरीका ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं अगर बच्चों के प्लकिंग कर रहे हैं, सर पर कर रहे हैं तो सर पर आप एलोवेरा लगा दें, कमर पर कर रहे हैं तो कमर पर एलोवेरा लगा दें। एलोवेरा अगर काम नहीं कर रहा है या एलोवेरा लगाने के बाद भी प्लकिंग हो रही है तो फिर आप तेल, कड़वा तेल जो है वो लगा सकते हैं बच्चों की कमर पे और उनके सर के ऊपर जहां जहां से प्लकिंग हो रही हो। तो फिर क्या होगा कि जब भी पेयर प्लकिंग करेगा तो उसके मुंह में कड़वा टेस्ट आएगा, तो वो फिर प्लकिंग नहीं करेगा दोबारा। और इस तरह आपके बच्चे महफूज रहेंगे प्लकिंग से। अगर मेल फीमेल की प्लकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा तो इसका ये मतलब हो सकता है कि मेल हीट पर है, तो फिर ये पेयर आपका खराब हो चुका है, क्योंकि अब ये मेल जो है बार बार हीट पर आएगा और बार बार प्लकिंग करेगा। ये पेयर आपको निकालना पड़ेगा। अगर फीमेल प्लकिंग कर रही है मेल की तो ये भी पेयर आपको निकालना पड़ेगा। और अगर मेल अपनी खुद की प्लकिंग कर रहा है या फीमेल अपनी खुद की प्लकिंग कर रही है तो ये पेयर आपको निकालना पड़ सकता है। अगर नहीं दे सकते तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप उन दोनों को सेपरेट कर दें। मिसाल के तौर पे अगर मेल फीमेल की प्लकिंग कर रहा है तो आप फीमेल को कुछ दिनों के लिए सेपरेट कर लें और उसको शॉवर करें पानी का डेली बेसिस पे। दिन में एक दफ़ा उसके ऊपर पानी का स्प्रे करें, वो दोबारा से उसके पर वगैरह आ जाएंगे। और बच्चों की जो शोल्डर की नॉर्मल प्लकिंग की गई होती है, सर की या शोल्डर की, तो वो क्या होता है जब अब बच्चा बड़ा हो जाता है, सेल्फ पर आ जाता है, जब आप उसको दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करते हैं तो तकरीबन महीने के अंदर अंदर उनके दोबारा से विंग्स वगैरह आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मोल्टिंग के ऊपर। देखें, मोल्टिंग क्या होती है, मोल्ट करना क्या होता है? देखिए, मोल्ट करना ये होता है कि बर्ड के पर जो हैं, फेदर्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं साल में एक दफा, खास करके गर्मियों में। वो क्या होता है कि नए पर ला रहे होते हैं और पुराने पर झाड़ रहे होते हैं। इसको मोल्डिंग कहा जाता है, और ये बर्ड की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखें, साल में कम से कम एक दफा मोल्ट होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो दफा होता है। अगर आपके पास मोल्ट तीन तीन चार चार दफा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बर्ड आपके पास खुश नहीं है, या फिर आप बर्ड कीपिंग सही से नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपका बर्ड बहुत ज्यादा मोल्ट पर रहता है, पूरा पूरा साल मोल्ट पर रहता है और छुपा छुपा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, हमेशा पर झाड़ता रहता है, तो वो बर्ड आपके किसी काम का नहीं है। वो उस बर्ड से आप परफॉर्मेंस भी नहीं ले सकते, ना उस बर्ड से आगे जाके आप ब्रीड ले सकते हैं, ना उस बर्ड से फायदा उठा सकते हैं। ऐसे बर्ड को मजबूरन हमें जाल वाल पे या फिर लालू खेत में जाके किसी ऐसे बंदे को देना पड़ता है जो कि खराब बर्ड भी ले ले। अगर बर्ड अपने नेचुरल मोल्ट पे आया हुआ है तो हमने क्या क्या करना चाहिए हमें? अगर बर्ड को हम देख रहे हैं कि यार गर्मी बहुत है, मोल्ट पर आया हुआ है बेचारा, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात ये कि उससे ब्रीड ना लें उस वक्त जब बर्ड मोल्ट पे हो।
दूसरी बात, बर्ड को मोल्ट पे आने के बाद वेजिटेबल्स आपने ज़रूर देनी है, उससे वो ठंडा रहेगा, उससे उसकी फेदर क्वालिटी इंप्रूव होगी, फेदर्स उसके अच्छे से ग्रो करेंगे और वो अपनी मोल्टिंग जल्दी कंप्लीट कर सकेगा। आप मोल्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। अगर आपको कॉकटेल्स चाहिए अच्छी क्वालिटी के तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।